सब भक्तों को राधे राधे। और जिज्ञासु भक्त इसी जन्म में जो दुखों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको दोबारा राधे राधे। अभी एक भक्त का सवाल है, ये है सूरज बरेली से। इन्होंने पूछा है जी, कोई अंधा हो, कोई गूंगा हो, तो वो भगवान का नाम जब दर्शन कैसे कर सकता है? सवाल तो इनका एक तरह तो ठीक भी है और एक तरह बहुत कम ठीक है। मतलब वो भक्त भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर उसका मनुष्य जन्म का क्या फायदा? तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हो। आप शारीरिक क्रिया को सोच रहे हो। शरीर तीन होते हैं, हमारे तीन शरीर हैं, वो तीनों नश्वर हैं, जड़ हैं, लेकिन हैं तीन: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जो बात आपने कही ये तो स्थूल शरीर की है, लेकिन भक्ति स्थूल शरीर में नहीं होती। भक्ति स्थूल शरीर करता भी नहीं। अरे जो हम भक्ति करते हैं वो स्थूल शरीर की जो भक्ति करते हैं, स्थूल शरीर का मतलब जो दिख रहा है, हाथ पैर मुख, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, जो भी ये शरीर आपको दिख रहा है, तो पहले ये ज्ञान अगर आपको होता, कोई टाप गुरु होता, वो आपको बता देता भक्ति सूक्ष्म शरीर करता है और सूक्ष्म शरीर की भक्ति को ही भगवान नोट करता है, इसकी नोट नहीं करता। अगर सूक्ष्म शरीर आउट है तो ये जीरो भक्ति है सारी। तो इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। मान लो प्रारब्ध से किसी भाई को किसी कर्म के अनुसार कोई कर्म ऐसा किया होगा, आंख नहीं मिली, या गूंगा हो गया, बोल नहीं सकता, या बहरा हो गया, तो भगवान ने कहा है देखो भाई इधर बहाना नहीं चलेगा, मैंने कर्म का फल तो देना है। चाहे कोई अंधा हो, चाहे कोई बहरा बन जाए, लेकिन ये नहीं कह सकते आप अब जी नर्तन में कहते हैं देव दुर्लभ है तो भगवत प्राप्ति सब कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे भक्ति किसने करनी है? मन ने करनी है। मन सूक्ष्म शरीर। आप कल ये भी कह देगा कोई, अब तो खैर विकल हो गए, और पहले कोई कह दे साधन नहीं थे, आज से 20, 30, 50 साल पहले, अब जी मैं तो विकलांग हूं, मैं इतनी दूर पहाड़ी पर आपके मंदिर के दर्शन कैसे करूं? तो उसका भी जवाब अंदर ही है। उसने कहा अरे जीव, मैं अनंत पाप किए, अनंत बार तने वेद विरुद्ध कर्म करे हैं, लेकिन फिर भी मैं तरस खा के मनुष्य जन्म दे देता हूं। तो भक्ति मन ने करनी है। मन तो सबके पास है, कौन बहाना ले लेगा मेरे पास मन नहीं है? अरे मन तो गधे के पास भी है, कीट पतंग के पास भी है, किसके पास नहीं है? तो ये जो आपको भक्ति दिख रही है, अगर हमारा मन आउट है और हम ये तिलक लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, फलहारी, दुग्धारी, मोनू बाबा, झोनू बाबा, अगर मन नहीं है भगवान में तो ये भक्ति है ही नहीं। ये तो आपको दिखाई दे रही है,
क्यों ये हजारों साल से ड्रामा चल रहा है जो भक्ति को चेंज कर दिया, मतलब स्थूल शरीर की भक्ति बना दी, जटा की, झोपड़ी में रहने की, दरख्त के नीचे की, बगैर कपड़े बैठा है, इस टाइप की चीज, सर्दी में बैठा है, गर्मी में बैठा है, ये तो खाता ही नहीं, इससे मतलब नहीं है भगवान को, भक्ति का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बुद्धि से ऊपर की बात है, भेजा तो घूम जाएगा आधे आदमियों का, क्यों वो तो भक्ति को यही जानते हैं, मंदिर चला गया, मस्जिद चला गया, टीका लगा लिया, बिंदी लगा ली तो और 10-10 माला डाल ली, वो नहीं जानते। फिर भी कोई कोई समझ जाएगा जो कैच कर सकता है। तो अभी आपको उत्तर मिल गया होगा, भक्ति मन ने करनी है। अगर मन आउट है और आप भक्ति कर रहे हो तो जीरो है। 4 घंटे पूजा कर रहे हैं, 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, किससे? खोपड़े से। किससे? ऐसे दंडवत लेटने से। मन में व्याकुलता है, किसकी भक्ति कर रहा है? क्या छवि बना रखी है मन में, आप और सर्वे सर्वा और सब कुछ हो आप, और मैं दुखी हूं, मैं 84 में मेरा जन्म खू रहा है, एक एक दिन बड़ा दुखी हो रहा हूं मैं, प्रभु मेरे को आप अपना हो। कभी आंसू आए हैं? अरे आंसू का है, मन में तो वो सारी संसारिक चीज सोच रहा है, फोन कहाँ रखा है, बच्चा स्कूल गया है नहीं गया है, ये काम लेना है, और वो बाप दादा कर रहे थे वैसे ड्रिल कर रहा है बैठा बैठा। ये भक्ति नहीं है। ईश्वरीय फील्ड के अंदर, आध्यात्मिक के अंदर टोटल चीज मन की नोट होती है, टोटल चीज मन की नोट होती है। मन है, हाँ, तो भगवान कहता ठीक है। मन नहीं है तो ये तो गधे की लेबर है, इससे क्या मिलेगा? हाँ, अहंकार जरूर बढ़ जाएगा, मैं भगत हूं, माला टांग लिया, मैं 1 लाख नाम लेता हूं, मैं 50,000 नाम लेता हूं। अरे नाम लेता है तो अब तक संसार तो फीका नहीं लगा, वैराग्य तो नहीं हुआ तेरा, नाम क्या ले रहा है? ये भेजा नाम तो सूक्ष्म शरीर का नोट होता है, ये बताया नहीं आपके गुरु ने। महाराज जी गुरु तो कह रहे भाव को भाव लो, तो फिर ऐसे गुरु का क्या करोगे तुम? कर्मकांडी का जिसको यही नहीं पता भक्ति किसने करनी है, कौन नोट करता है, क्या है इसके रिजल्ट, तो फिर ये तो फिर सारा ही ड्रामा लग रहा है, फिर कुछ है ही नहीं। पंचायत जोड़ रखी है, करोड़ों शिष्य जोड़ रखे हैं, लेकिन उनको बेचारे को पता ही नहीं। अब भक्ति मन की नोट होती है। तो कोई बहाना नहीं चलेगा, ये मनुष्य शरीर खोना है। अगर कोई खो भी लेगा तो आगे दंडे पड़ेंगे, बहुत योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। 30 लाख योनि किसकी हैं? पेड़ पौधे, लता वेल वृक्ष घास फूस। 27 लाख योनि कीट पतंग मच्छर मट्टी छोटे जीव जंतुओं की, 14 लाख योनि पक्षियों की, 9 लाख योनि पानी के जंतुओं की, 4 लाख योनि 4 पैरों वाले पशु जानवर, और देवता मनुष्य भी उसी में आ गए। सब 84 में है ये, देवता हो चाहे मनुष्य हो। मनुष्य निकल सकता है, लेकिन अगर वो उधर कुसंग में अपने इंद्रियों को संसार के सामान इकट्ठा करने में या माँ बाप में लगाएगा, मकान दुकान में लगाएगा, तो नरक मिल जाएगा उससे। इसी से तो मिलता है नरक स्वर्ग। अरे इसी से गधा बनता है, इसी से देवता बनता है, और इसी से भगवत धाम चला जाता है। अगर भगवान में नहीं लगाएगा, पुण्य कर्म नहीं करेगा, कोई सेवा तप दान नहीं करेगा, तो गधा बनेगा। अब बता दो उसको, अरे कम से कम कोई दान कर ले, बीज बो दे अपना, कोई सेवा कर ले जीव की, नहीं करेगा, गधा बनना है जी, शौक चढ़ रहा है। तो भक्ति मन ने करनी है, सब कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे, मन की भक्ति नोट होती है, बाकी ये भक्ति टिक्का बिंदी की नोट नहीं होती।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल।